जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। महाराष्ट्र के पुणे में गुरुजी के द्वारा अष्टविनायक कथा शुरू हो गई है और आज 6वें दिन मतलब 20 सितंबर की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 15 से 21 सितंबर तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत रोचक पत्रों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने बहुत अच्छे पत्र पढ़े हैं। साथ में गुरुजी ने कुछ पत्र के माध्यम से उपाय भी बताए हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा गुरुजी ने कुल 13 पत्र, उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। किन्हीं कारणवश अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रस तत्व प्राप्त कर सकेंगे। बढ़ते हैं आज की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या हम तुलसी की माला के साथ साथ रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं, या फिर हमने रुद्राक्ष की माला को धारण किया है तो उसके साथ साथ क्या हम तुलसी की माला को भी धारण कर सकते हैं, ऐसे में कोई हानि तो नहीं है। तो इस वक्त गुरुजी ने कहा, किसी भी पुराण में यह नहीं लिखा कि अगर आप रुद्राक्ष के साथ तुलसी की माला पहनते हैं तो गलत है। आप रुद्राक्ष की माला के साथ तुलसी की माला नहीं पहन सकते, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। तुलसी अगर हमें भगवान नारायण के चरण में स्थान प्रदान कराती है तो रुद्राक्ष हमें विश्वास, भक्ति और रोगों से मुक्ति भी प्रदान कराती है और हमें भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त कराती है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, कई महिला यह भी प्रश्न करती हैं कि स्त्रियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं, तो इसका गुरुजी ने हाँ में जवाब दिया। रुद्राक्ष आपके शरीर में टच होना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष पहनने वाले को लीवर, किडनी, थायराइड और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां छू भी नहीं सकती। अगर आपने रुद्राक्ष को धारण किया है तो रुद्राक्ष का पानी जीवन की सार्थकता प्रदान करता है। बढ़ते हैं आज की दूसरी जानकारी की ओर। खुशबू जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा था, हमारे घर में संतान का सुख नहीं था, बहुत समय निकल गया था। डॉक्टर ने भी यह कह दिया था कि उम्र बढ़ गई है और संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हमने टेस्ट ट्यूब बेबी भी कराया पर उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली, कोई समाधान नहीं निकला। IVF भी करवाया, सब फेल हो गए। जब दूसरे के बच्चे को देखते थे तो उन्हें गोदी में लेने का भाव जागृत होता था। फिर हमारी पड़ोसन ने आपकी कथा के बारे में बताया, टीवी में कथा आती है ऐसा बताया, और कथा को देखते समय जब गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आँख बंद करके करवाते हैं तब आपको अपनी कामना बाबा से करनी होती है, वह भी बताया। हमने प्रार्थना करना शुरू किया। कथा को हम आसन लगाकर सुनते और लगा कि शरीर में कोई रोग होगा या कोई समस्या होगी, तो हमने सीहोर कुबेश्वर धाम से रुद्राक्ष को भी बुला लिया और उस रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर जल औषधि रूप में प्राप्त करके उसका भी आचमन करने लगे। 17 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं थी। हमने पशुपति व्रत किया और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा गर्भ ठहर गया। कुछ जांचें अच्छी आई, कुछ गलत भी आई, पर हमने सब बाबा पर छोड़ दिया। जितनी बार भी सोनोग्राफी करवाई, हर बार डॉक्टर ने एक ही बच्चा बताया और मैंने जब बच्चे को जन्म दिया तब मैंने एक साथ 3 बच्चे को जन्म दिया, 2 पुत्री और 1 पुत्र हुए हैं, सभी स्वस्थ हैं। उन्हीं का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गायत्री जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा था कि क्या विधवा स्त्री शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ा सकती, क्या विधवा स्त्री शंकर भगवान के मंदिर में नहीं जा सकती, क्या विधवा स्त्री पशुपति नाथ व्रत नहीं कर सकती। तो गुरुजी ने कहा, मैं गायत्री जी से कहना चाहूँगा, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई पुराण नहीं है जहाँ पर लिखा हुआ हो कि विधवा नारी शंकर भगवान की पूजा नहीं कर सकती है, जल नहीं चढ़ा सकती है, पशुपति नाथ व्रत नहीं कर सकती है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप जरूर पूजा करें, जरूर जल चढ़ाएं, यह तो कर्म की गति है जो आपको प्राप्त हुई है। किसी का पहले पति
चला जाता है, किसी के पहले पत्नी चली जाती है। इसके बाद गुरुजी ने बताया राम भगवान भी तो वनवास काट के घर आए थे, सिंहासन पर बैठे थे, और वह जब सीता माता के साथ भोलेनाथ जी का पूजन करते थे, अभिषेक करते थे, तो साथ में अपनी तीनों माताओं को भी जरूर रखते थे, जबकि उस समय दशरथ जी शांत हो चुके थे। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया एक समय की बात है जब माता पार्वती अपने बच्चों की रक्षा के लिए भोलेनाथ को भी निकल गई थी, और जब माता पार्वती ने भोलेनाथ को निगल लिया था तब सब जगह हाहाकार मच गया था कि भोलेनाथ कहाँ गए। फिर सभी ने माता पार्वती की स्तुति की और माता पार्वती ने अपने शरीर से धुआं प्रकट किया और उस धुएं से भोलेनाथ प्रकट हुए और उनका नाम धूमावन हो गया और माता पार्वती का नाम धूमावती हो गया। शिव जी ने कहा थोड़े ही समय के लिए तुम्हारे पति चले गए थे तो तुम वैधत्व कहलाओगी। धूमावती माता की जो आज की प्रतिमा है वो बिना श्रृंगार की होती है, बिना मांग में सिंदूर की होती है, बिना मंगलसूत्र की होती है, बिना चूड़ियों की होती है, बिना पाँव की बिच्छुओं की होती है। इसके बाद शिव जी ने धूमावती माता से कहा कि तुमने अपने बच्चों के कल्याण के लिए मुझे निगला था, तो मैं तुम्हें वर देता हूँ कि जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा वह कभी भी हार नहीं सकता, हमेशा विजय प्राप्त करेगा। बढ़ते हैं आज की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोग अफवाह फैलाते हैं कि अगरबत्ती में बांस होता है, इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका गुरुजी ने कहा ऐसा हमारे सनातन धर्म के लोग नहीं कहते हैं। बाहर के लोग आकर लोगों के अंदर भ्रम पैदा करते हैं, यह जानकारी डालते हैं कि इस प्रकार से गलत है, ताकि हमारे लोग भी अगरबत्ती को छोड़कर मोमबत्ती को पकड़ना शुरू कर दे। आपको इस प्रकार के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बढ़ते हैं आज की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। अर्चना जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे पति को पिछले 10 वर्षों से किडनी में स्टोन था, 2 बड़े स्टोन थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था, हमने भी ऑपरेशन की डेट ले ली थी। हमारी बहन ने कहा शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और वह जल प्राप्त करके अपने पति को दे देना शुरू करो। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। हमने डॉक्टर से 15 दिन का समय लिया था ऑपरेशन का और केवल 10 दिन तक हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। शिवलिंग पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को हमने हमारे पति को देना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को हमारे पति को दिया और जब डॉक्टर के पास जांच के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि हमारे पति की जो किडनी की 2 स्टोन है और दोनों किडनी के स्टोन गिर गए हैं, अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, वह पूरे तरीके से ठीक हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि जो आपको शिव मंदिर तक भेज रहा है वही आपका असली गुरु है। अगर आपको आपका पड़ोसी शिव मंदिर भेज रहा है तो वह आपका असली गुरु है। अगर आपको आपकी पत्नी मंदिर भेज रही है तो वह आपकी असली गुरु है। अगर आपको आपका पति मंदिर भेज रहा है तो वह आपका असली गुरु है। अगर कोई शिव पुराण कथा तक आपको छोड़ने आया है तो बस ऐसे ही है, शिव का ही रूप है, गुरु से कम नहीं है। वह तो तुम्हें शिव तक छोड़ रहा है, शिव तक जाने का रास्ता दिखा रहा है, वही तुम्हारा असली गुरु है। जो तुम्हें अपने पास तक ही बुला रहा है वह कभी भी असली गुरु नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शंकर भगवान का भजन करने वाला, शंकर की भक्ति करने वाला, शंकर का नाम जाप करने वाला, शंकर का मंत्र जाप करने वाले को क्रीम पाउडर की आवश्यकता नहीं होती, उस पर शंकर की भक्ति की अलग ही चमक दिखाई देती है। बढ़ते आज की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। स्नेहा युवराज पाटिल जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा था आज मैं हार गई और मेरे भोले बाबा ओ मेरे प्रदीप दादा जीत गए। मेरे जीवन के कई वर्ष निकल गए थे, मैं कभी भी पका हुआ भोजन नहीं खा पाती थी। भोजन को हमेशा उबालकर लिक्विड बनाकर देते थे और उसको मैं पी लेती थी। ऐसी बीमारी थी जिसमें भोजन को
खा नहीं सकती थी। सभी बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, कहीं से लाभ नहीं हुआ। सभी ने ऐसी यह बीमारी जीवन भर रहने वाली है, कभी ठीक नहीं हो सकती। मेरे रिश्तेदार, यहाँ तक जो मेरे साथ रहते थे, उन्होंने मुझसे कहा। मैं जब पहले दिन कथा सुनने आई तब यही कामना करी कि मैं कथा सुनने तो आई हूँ, पर बाबा ऐसी कृपा करना कि मैं घर में जाके पका हुआ भोजन खा सकूँ। और मैं पका हुआ ही भोजन करने वाली हूँ। 7 दिन हो गए हैं, मैं रोज़ पका हुआ भोजन खा रही हूँ। मेरी बीमारी ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। श्वेता महेश जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा 12 वर्ष का बच्चा मर गया है। सभी परिवार वाले दुखी थे। मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा से निवेदन किया कि मुझे वही बालक वापस चाहिए। हमारे घर में कोई बालक नहीं है और मुझे वापस बालक देने की कृपा करें। तो 40 वर्ष बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आदर व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते आज की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। सभी प्रकार के वर देने वाले हैं वर्क विनायक। चौथे नंबर के विनायक हैं भरत विनायक और 5वें नंबर के विनायक है चिंतामणि विनायक और 6वें नंबर के विनायक है गिरजा विनायक। और हम आपको बता दें, इसके पहले गुरुजी ने अपनी कथा में मयूरेश्वर विनायक, सिद्धि विनायक, बल्लारेश्वर विनायक का वर्णन किया है। बढ़ते हैं आज की 13वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथाएं, जो कि 1 से 5 अक्टूबर तक कोटा राजस्थान में दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक, 7 से 13 अक्टूबर तक कोरिया छत्तीसगढ़ में, 17 से 21 अक्टूबर तक नागपुर में होने वाली है। इस वीडियो में बताया उपाय से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो और आज की कथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय।